श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरधाम सरकार की हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के 8वें श्लोक का जो है व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें जो है भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एव चा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के विषयों में वैराग्यम इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना, वैराग्य का होना, और अहंकार का भी अनहंकार माने अहंकार का भी न होना, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में रोग में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, दुख दोषानुदर्शनम बार बार जो है देखना कि इनसे दुखी दुख है। हाँ, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम लोक परलोक के जो जितने भी शब्द आदि समस्त विषय हैं उन विषयों में इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना है। अब इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग आसक्ति प्रीता नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर उपाय क्या है कि विषयों में राग होने से ही विषयों की महत्ता दिखती है। हाँ, संसार में आकर्षण होता है और इसी से सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तब तत्वबोध कैसे होगा, परमात्म तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी। अगर राग का त्याग कर दें तो परमात्मा में स्थित हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य हो जाता है। अब बड़े बड़े धनी शूरवीर राजा महाराजा हुए
और उन्हें बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमज़ोर हो गए और अंत में सब चले गए। इस प्रकार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। अब जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है और संसार से विरक्त हैं, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता विशेषता आई? कुछ नहीं। प्रत्युत जो है भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। अनहंकार एवचा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूँ इस प्रकार की एक वृत्ति होती है और यह वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूँ इस प्रकार जो है एक देशी अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देती है। अब इसी के कारण जो है शरीर नाम क्रिया पदार्थ भाव ज्ञान त्याग देश काल आदि के साथ अपना संबंध मान लेता है और अपना संबंध मानकर जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता मरता रहता है। अब यह अहंकार जो होता है, यह अहंकार साधन में प्रायः बहुत दूर तक रहता है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण हम स्वयं मान लिए हैं, इसलिए स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होता रहता है। अब भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य क्या है? इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य शरीर आदि में माने हुए अहंकार का सर्वथा अभाव करने में है, क्योंकि जड़ चेतन का जो यथार्थ बोध होने पर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है और मनुष्य मात्र जो है अहंकार रहित हो सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ अनहंकार पद से अहंकार का त्याग करने की बात बता रहे हैं। अब अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने पर उनसे अलग अलग भावों का बोध होता है, क्योंकि सांसारिक चीज़ों के संबंध में अभिमान पैदा होता है। ऐसे ही त्याग वैराग्य विद्या आदि को लेकर अपने में विशेषता देखने से भी अभिमान पैदा होता है और शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। यहाँ अनहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों के सर्वथा का अर्थ लग रहा है। मनुष्य को जो है नींद से जगने पर सबसे पहले क्या होता है? अहम अर्थात मैं हूँ इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर नाम जाति वर्ण आश्रम आदि का हूँ ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से संबंधित धनादि पदार्थों का अभिमान मिटता है, फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कर्तृत्वाभिमान का नाश होता है और उसके बाद जो है बुद्धि की प्रधानता से रहने वाले ज्ञातापन का अहंकार मिटता है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता से भी जो है साक्षीपन का अहंकार है वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र जो है तब सर्वत्र क्या होता है? तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वतः रह जाता है। अब इसका उपाय क्या है कि अपने में जो है श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अपने में श्रेष्ठता की भावना, महान होने की भावना से, सबसे बड़े होने की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर फिर यह सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं, नीच हैं, पीछे हैं। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो तो दूसरों को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हों तो उसको अपने लखपति होने का अभिमान नहीं होता। इसलिए अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को क्या चाहिए? कि जब अभिमान मिट जाए तो अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करे।
तेरे भावे जो करे, तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के, नारायण तू बैठ के, अपनो भवन बुहार, अपनो भवन बुहार। फिर आगे भगवान कहते हैं कि एक ही आत्मा जैसे शरीर में व्याप्त है, ऐसे ही वो अन्य शरीर में भी व्याप्त है, सर्वगतः। परंतु मनुष्य जो है अज्ञान से सर्वव्यापी आपी आत्मा को एक अपने शरीर में ही सीमित मानकर शरीर को मैं मान लेता है। और जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत से रुपए में से केवल जो अपने द्वारा जमा किए कुछ रुपए हैं, उन रुपए में ही ममता करता है, उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को धनी मान लेता है, ऐसे ही एक शरीर में मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता करके वह काल से संबंध मानकर मैं इस समय में हूँ, देश से संबंध मानकर मैं यहाँ हूँ, और बुद्ध से संबंध मानकर मैं समझदार हूँ, और वाणी से संबंध मानकर मैं वक्ता हूँ आदि अहंकार कर लेता है। इस प्रकार के संबंध न मानना ही अहंकार रहित होने का उपाय है। अब तीसरा बता रहे हैं कि शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंद घन रूप से वर्णन आया है। सत्य माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और आनंद माने अविनाशी सुख। हाँ, सद चित आनंद, ये तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं हैं, प्रत्युत जो है एक ही परमात्मा के तीन नाम है, एक ही परमात्मा के तीन नाम हैं। अतः इसलिए साधक इन तीनों में से किसी एक विशेषण से भी परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प हो सकता है। अब निर्विकल्प होने से उसको परमात्मा तत्व में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है और अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार से समझिए। सत्य माने परमात्मा तत्व सदा से ही था, सदा से है और सदा ही रहेगा। वह कभी बनता बिगड़ता नहीं, कम ज़्यादा भी नहीं होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसी बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से साधक का बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और उस सत तत्व में वो अपनी वास्तविक इस स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। अब चित्त जो है जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि अहम के अंतर्गत दृश्य हैं, ऐसे ही अहम भी मैं तू यह और वह के रूप में एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। उस ज्ञान अर्थात चेतन में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से परमात्मा तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, फिर अहंकार नहीं रहता है। अब उसके बाद आनंद है। साधक लोग प्रायः बुद्धि और अहम को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा ही जानने की चेष्टा किया करते हैं। फिर वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने और सीखे हुए विषय को ज्ञान की संज्ञा देना और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लेना भूल ही है। क्यों? बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व तो बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यद्यपि साधक के पास बुद्धि के सिवाय ऐसा और कोई साधन नहीं है जिससे वह तत्व जाना जा सके, तथापि जो है बुद्धि के द्वारा केवल जो जड़ संसार है, जो जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। बुद्धि जो है जिससे प्रकाशित होती है, उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्मा तत्व में निर्विकल्प रूप से स्थित हो जाने पर बुद्धि से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक आनंद स्वरूप जहाँ दुख का लेस भी नहीं है, परमात्मा तत्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप और सत्स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्व में निर्विकल्प मन हो जाने पर आनंद ही आनंद है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है
जैसे आम में मटका पड़ता है, पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। माता के खाए हुए नमक, मिर्च आदि क्षार और तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले मुख्य वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही पीड़ा उधर से बाहर आते समय बच्चे को होती है। इस तरह जन्म के दुख रूप दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना कि इसमें केवल दुख ही दुख है। जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, यह नियम है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीरों में एक साथ मारते हों, ऐसी पीड़ा होती है। अब उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है और फिर उनके मिलने की संभावना नहीं रहती, तब ममता असद के कारण बड़ा भारी दुख होता है। अब जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, जिस धन को परिवार वालों से छिपा कर तिजोरी में रखा था, उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असह्य वेदना होती है। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखना चाहिए। अब वृद्धावस्था में शरीर के अंगों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। अब हर एक तरह का भोजन पचता नहीं। अब बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है, पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर अपमान करते हैं। तब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला पोसा है, पर आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था को दुख रूप दोषों को बार बार देखना चाहिए। अब यह शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में वात, कफ आदि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखना चाहिए। यहाँ बार बार देखने तात्पर्य बार बार चिंतन करने से नहीं है, प्रत्युत विचार करने से है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों के दुखों को बार बार देखने से अर्थात विचार करने से इनके मूल कारण उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों तथा पदार्थों में राग स्वाभाविक है, कम हो जाता है, अर्थात भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म मृत्यु आदि के दुख स्वरूप दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है, क्योंकि भोगों की राग से अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है। कारणम गुण संगोवस्य सद्योनि जन्मसु, और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। तो शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, उनको महत्व देने से, उनका आश्रय लेने से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। देहाभिमानिनी सर्वे देव दोषा प्रादुर्भवन्ति। परमात्मा का स्वरूप अथवा उसका ही अंश होने कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है, चेतन अमल साधु शुभराशि। यहाँ का ही कारण है कि वास्तव में दुख और दोष अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे इसके सजाती नहीं हैं और जीव अपने द्वारा ही पैदा किए दोषों के कारण सदा दुख पाता रहता है। ऐसा इसलिए भगवान जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों के मूल कारण जो देहाभिमान है, उस देहाभिमान को विचार पूर्वक मिटाने के लिए कह रहे हैं। श्री राम जय जय राम।